हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका पार्ट नंबर 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, जिसका चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ है कंपनी मीटिंग्स का जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मीटिंग। इसका पार्ट 3 है ये बच्चों। इससे पिछले चैप्टर और पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 कंपनी मीटिंग का जो चैप्टर के हैं वो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पे, उस पर आपको सारा कोर्स अवेलेबल है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मीटिंग टू बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। फॉर ए मीटिंग टू बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड देयर मस्ट बी ए प्रॉपर कोरम। एक प्रॉपर कोरम होना चाहिए। अ प्रॉपर पर्सन इन द चेयर, मतलब एक प्रॉपर चेयरमैन होना चाहिए। प्रॉपर कंप्लायंस विद द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और वो प्रॉपर कंप्लायंस पूरा होना चाहिए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि किस तरीके से मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और कौन कौन से काम उसमें हमें करने हैं। अब बार बार बात आ रही है कि कोरम क्या है। प्रॉपर कोरम, कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग एंड टू वैलिडिटी ट्रांजैक्ट बिजनेस एट द मीटिंग। और एक बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए जो वैलिडिटी अवेलेबल है, ज़रूरी है, वो चाहिए ही होगी। इफ़ द कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट द मीटिंग शैल नॉट बी वैलिड। अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग वैलिड नहीं होगी। देयर फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ सच मीटिंग शैल बी इनवैलिड। इसलिए उस मीटिंग में जो भी काम किया जाएगा उसको इनवैलिड माना जाएगा एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग एंड टू वैलिडिटी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। वैलिडिटी कैसे बनेगी? प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं फॉर द डेट ऑफ मीटिंग, और कोरम रिक्वायर्ड कितना। अगर तो लेस देन 1000 है तो मिनिमम कोरम कितना है? 5। कोरम का मतलब वैसे मिनिमम है 5 नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए लेस देन 1000 के लिए। और जहाँ पे मेंबर्स आपके 1000 से 5000 तक है वहाँ 15 मेंबर्स कोरम के लिए चाहिए। और मोर देन 5000 तो उस केस में 30, उसमें केस में चाहिए क्या आपको? 30 पर्सन्स होने चाहिए कोरम पूरा करने के लिए। पर्सन्स मतलब मेंबर्स। तो रिक्वायर्ड मेंबर्स की बात करें, रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग। सो रूल्स रिगार्डिंग कोरम, फॉर द पर्पज ऑफ एसरटेनिंग कोरम ओनली मेंबर्स प्रेजेंट इन द पर्सन not by proxies are to be counted. Preference shareholder present in meeting and equity shares without voting right are not to be counted for the purpose of quorum. Joint holders of the shares are treated as single member for the purpose of counted quorum. उसके बाद बच्चों, a member present in 2 or more capacities as members and as a trustee, for example, may be counted as 2 members personally present for the purpose of quorum. If a company is member of another company, it may authorize a person by a resolution to act as its representatives at the meeting of the later company. Where the President of India or Governor of a state holds shares in a company and appoints a person to act as his representative at a meeting of that company, shall that person is deemed to be present member as proxy. मतलब अगर जो देश के राष्ट्रपति या गवर्नर ऑफ किसी स्टेट के, उनके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, तो जिस पर्सन को वो नॉमिनेट करेंगे उनकी जगह मीटिंग अटेंड करने के लिए, वो प्रॉक्सी माना जाएगा। Where the total number of members of a company is reduced below the quorum, अगर टोटल मेंबर ही quorum से भी बिलो हो जाते हैं, fixed by the articles, the rule of quorum will be deemed to be satisfied if all the members of the company attending the meeting in the person. और तो फिर वो पर्सन, जितने नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट हैं वही फिर quorum माना जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन इन केस ऑफ quorum नॉट being present at the general meeting। तो पहले है, if quorum is not present within the half an hour, if GM is calculated, general meeting जो called की गई है on the requisition of members, then such meeting shall stand dissolved। तब वो meeting को dissolved मान लिया जाएगा। If general meeting is called otherwise than on the requisition of the members, the general member shall adjourn to such day, time or place as the board may decide. If the board doesn't so determine the day, time and place,
then AGM shall adjourn to the same date, time, place in the next week. If at the adjourned meeting also a quorum is not present within a half hour from the time appointed for holding the meeting, then the members present shall be a quorum. तब उस मीटिंग के मेंबर्स को हम क्या मानेंगे? quorum. उसके बाद बच्चे वन मैन मीटिंग. वन मैन मीटिंग का मतलब क्या है? बट देयर आर ओनली वन पर्सन इज प्रेजेंट, बट वेयर ओनली वन प्रेजेंट ही कैनॉट फॉर्म अ quorum. ठीक है, एज ए सिंगल मेंबर कैंट कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग. क्योंकि एक सिंगल पर्सन कोरम नहीं हो सकता, वो मीटिंग नहीं हैंडल कर सकता, अटेंड कर सकता, और वो मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकता. रादर ये कह सकते हैं हम. इन केस ऑफ क्लास मीटिंग द वन मेंबर may constitute a quorum for the meeting where he holds all the shares of a class. If there is only one creditor debenture holder, he shall constitute quorum for the creditors or the debenture holders meeting. A member present is more than one capacity is counted separately in every meeting. One member may constitute a quorum for the AGM when it is called by tribunal. One member of the company present in the proxy or by one person shall be deemed to constitute a meeting. Where a quorum is not present at a general meeting within half an hour of the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at same time and at same place. In case of meeting of committees of the board, the committee may constitute a single person. Should quorum be continuously present? The act is silent on the point of time of presence of the quorum at the meeting. However, regulations of table A क्या provide करती हैं कि no business shall be transacted at general meeting unless a quorum of member is present at the time when the meeting proceeds to the business. कि जब कोई ट्रांजैक्ट हो रहा, कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है, उस वक्त उस पर्सन का quorum के फॉर्म में रहना ज़रूरी है. Presumptions as to quorum. Quorum will always be presumed unless it is questioned at the meeting or at record show that quorum was not in fact present. उस वक्त तो प्रेजेंट होना चाहिए जब लगे कि भाई quorum वाले बंदे तो है नहीं, quorum को पूरा करने के लिए बंदे नहीं है, उस वक्त एटलीस्ट पूरे होने चाहिए. Chairman of the meeting, section 104, appointment of the chairman. For the proper conduct of the business of meeting, a chairman is necessary. His appointment is usually regulated by the article of association. The article usually contain provisions of the lines of the table schedule 1 regulation 45 to 47. These regulations वो क्या है? Regulations 45. The chairman, if any of the board at every general meeting of the company. Regulation 46 क्या है? If there is no such chairman or if he is not present within the 15 minutes after time appointed by holding the meeting or is unwilling to act as chairman of the meeting. और इलेक्शन कैसे होगा चेयरमैन का? If the article of association of a company don't contain any provision for the appointment of a chairman, such appointment shall be made in accordance with the provision. In this regard, section 104 lays down members personally present shall elect one of themselves to be the chairman. ठीक है बच्चों. और उसके बाद election of the chairman shall be made by voting on a show of hand. If a poll is demanded on the election of the chairman, he shall be taken forthwith. If some other person is elected as chairman as a result of the poll, he shall be chairman for the rest of the meeting. Powers क्या है chairman की? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है. To preside over the meeting, powers to decide priority of speakers, power to support discussions, power to put motions to vote, right to use casting vote, power to expel disorderly persons, to give ruling on point of order, power to get chairman's speech published, power to declare result in voting, to adjourn a meeting. ये सारे राइट्स या यूँ कह लीजिए पावर्स उसके पास हैं, चेयरमैन के पास. और अब बच्चों बात करते हैं कि ड्यूटीज़ क्या हो सकती हैं चेयरमैन की. टू सी दैट मीटिंग हैज़ बीन ड्यूली convened and properly constituted,
to see that items of business are taken as per agenda, duties to give reasonable opportunity to speak, to maintain decorum at the meeting, duty to properly ascertain the sense of meeting, duty to exercise casting vote, duty to observe strict impartiality, duty regarding minutes. अब presence of directors and auditors क्या है? Directors. If any director is unable to attend the meeting, the chairman shall explain such absence at the meeting. The chairman of the audit committee, nomination and remuneration committee, and the stakeholders relationship committee to attend on his behalf shall attend the general meeting. Auditors. The auditors, unless exempted by the company, shall either by themselves or through their authorized representative attend the general meeting of the company and shall have the right to be heard at such meeting on that part of the business which concerns them as auditors. The authorized representative who attends the general meeting of the company shall also be qualified to be an auditor. Secretarial auditor. The secretarial auditor, unless exempted by the company, shall either be himself or through an authorized representative attend the AGM and shall have the right to be heard in such meeting on that part of the business which concerns him as secretarial auditor. The chairman may invite the secretarial auditor or his authorized representative to attend any other general meeting if he considers if necessary. The authorized representative who attends the general meeting of the company shall also be qualified to be a secretarial auditor. तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।